future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. And today we are going to cover one of the most important topic for all the design exam, which is logo design. Okay, so let's see what sort of depart or sector we are going to cover in logo design. So logos of Indian Institute and Corporation. आज हम देखेंगे logo design of institute and corporation और समझेंगे उनकी मीनिंग के बारे में. ठीक है, व्हाट इज द मेजर प्लान इन डिसाइडिंग द लोगो, द डिजाइन, द एलिमेंट्स दैट वर देयर इन द लोगो, ओके, एंड द कलर ऑफ इट. व्हाट डज द कलर मीन? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट इज एयर इंडिया. ओके, सो एयर इंडिया का लोगो समझने की कोशिश करते हैं. द एयर इंडिया लोगो कंसिस्ट ऑफ अ स्टाइल स्वान गोल्डन बर्ड इन फ्लाइट विच रिप्रेजेंट द एयरलाइंस ग्लोबल रीच एंड इट्स हेरिटेज. ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्वान शेप का बर्ड बना हुआ है. ठीक है, ये स्वान बर्ड बनी हुई है, राइट. नाउ द बर्ड symbolizes freedom and the wide wings represent the airline's ability to connect people across the world. Okay, ये पूरा लोगो है जिस तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से फ्रीडम, बर्ड क्योंकि फ्रीडम रिप्रेजेंट करती है, उसकी विंग्स फ्रीडम रिप्रेजेंट करती है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है. Then the colors in it are red representing passion and energy and glow, gold symbolizing quality, luxury and heritage. तो हम सब जानते हैं कलर इमोशन में, गाइस हमने पढ़ा हुआ है कलर थ्योरी में, कलर इमोशन में पढ़ा है कि रेड जो है मल्टीपल इमोशन डिपिक्ट करता है. जैसे अगर वो विगर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. रेड जो है वो एंगर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो रेड कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड पैशन और एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है, और गोल्ड जो है वो सिंबलाइज कर रहा है क्वालिटी, लग्जरी और हेरिटेज. ओके, ये जो गोल्ड कलर है वो क्वालिटी, ठीक है, लग्जरी और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है ना. तो ये लोगो हो गया एयर इंडिया का, राइट. व्हाट यू कैन डू इज आप एक एक पॉइंट बना लो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जब ये देख रहे हो तो कलर लिखो, एयर इंडिया लिखो, कलर लिखो, ठीक है, गोल्डन और रेड, और फिर नीचे इसका क्या सिंबलाइज करता है, ठीक है, वो लिख लो, राइट, इन दोनों पॉइंट्स पर, है ना. इस तरीके से आपको लोगो जो है याद रहेगा, है ना. और शेप रिप्रेजेंट करो, जैसे यहाँ पे साफ लिखा है स्वान गोल्डन बर्ड इन फ्लाइट, देखो ये, तो ये स्वान गोल्डन बर्ड इन फ्लाइट, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा लोगो है जिसमें स्वान गोल्डन बर्ड इन फ्लाइट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है. तो वहां पर हमें याद होगा कि सिर्फ ये वर्ड स्वान जो है वो एयर इंडिया में यूज किया गया था, है ना. देन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, AITA. ओके, अब नाउ लुक एट दिस, ये टेनिस का लोगो है. ठीक है, लोगो मीनिंग को डिकोड करते हैं. द AITA लोगो फीचर्स अ टेनिस रैकेट एंड बॉल सिग्निफाइंग द प्राइमरी स्पोर्ट इट गवर्न्स. द कलर्स एंड द राउंड फॉर्म रिप्रेजेंट बोथ द डायनेमिक नेचर ऑफ द टेनिस एंड द यूनिटी विद इन इंडिया टेनिस. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपली टेनिस बना दिया गया है और एक बॉल है जो कि इस लोगो को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर. ओके, and colors, what does color indicate? Blue for trust and green for growth and vitality in sports. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो इस तरीके से आ सकता है कि आइदर द इमेज विल बी गिवन, ठीक है, आपको इमेज दी जाएगी और ऑप्शंस होंगे और आपको बताना होगा इसमें से सही ऑप्शन क्या है, राइट. और हो सकता है यहाँ पर एक लाइन ले ली जाए. ठीक है, व्हाट डज ब्लू, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट डज ब्लू रिप्रेजेंट, है ना, व्हाट डज ब्लू रिप्रेजेंट इन लोगो ऑफ टेनिस. ठीक है, इस तरीके से आ सकता है ना. तो आपको बताना होगा ग्रोथ एंड वाइटलिटी. ओके, ब्लू फॉर ट्रस्ट एंड ग्रीन फॉर ग्रोथ एंड वाइटलिटी इन स्पोर्ट्स. तो ब्लू के लिए हो जाएगा ट्रस्ट. नेक्स्ट, दूसरा हमारा नेक्स्ट लोगो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का लोगो. ठीक है, ये अब इसकी मीनिंग को समझते हैं, डिकोड करते हैं. तो द BCCI लोगो हैज अ स्टाइल golden lotus which is a traditional symbol of purity and Indian culture. It signifies the growth and strength of cricket in India. Okay, colors क्या है? The golden lotus symbolizes excellence and blue represent trust, stability and authority. Okay, तो ये जो गोल्डन लोटस है ये सिंबलाइज कर रहा है एक्सीलेंस, ठीक है, और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रस्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी, ओके, एंड अथॉरिटी. ठीक है,
तो यहाँ से हम ये टर्म्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मेरे साथ रिवीजन करते जाओगे तो आपका ऐसे लोगो डिजाइन वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे कवर होता जाएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप एक नोटबुक लेकर बैठिए, एक पेन लेकर बैठिए और ये सारे पॉइंट्स लिखते जाइए। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, ठीक है, ये लोगो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। अब द AIFF लोगो हैज अ फुटबॉल सराउंडेड बाय अ सर्कुलर शेप, ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा, the global symbolizing the global reach and the unity brought about by football, okay. The structure of the logo suggests both tradition and modernity, ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिया का फ्लैग भी दिख रहा होगा, ठीक है। And colors are blue and orange are common in the AIFF logo, with blue representing trust and orange denoting energy, ठीक है। तो यहाँ पे blue जो है वो trust को represent कर रहा है ना, और orange जो है वो डिनोट कर रहा है एनर्जी को और वाइब्रेंसी को, ठीक है, एनर्जी को, है ना। तो इस तरीके से हम जो है वो लोगों को मार्क करते जाएं, है ना, टर्म्स निकालते जाएं और उससे आइडेंटिफाई करते जाएं, विच विल मेक इट easier for us to identify. Next, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इसके लोगों को डिकोड करते हैं। ये आपको लोगो दिख रहा होगा साइड में। तो पहले मीनिंग समझते हैं। द CSIR लोगो कंटेन्स अ व्हील एंड एन एटम रिप्रेजेंटिंग साइंस, ओके। यहाँ पे आपको व्हील दिख रही होगी, ठीक है, ये व्हील देखना, ठीक है, रिप्रेजेंट एन एटम रिप्रेजेंटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस। द लोगो इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस मोशन एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का है, ठीक है। पहले तो नाम देखा करो, ठीक है, नाम क्या है लोगों का। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस मोशन एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च तो मैंने यहीं से निकाल लिया, नाम से ही निकाल लिया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया, राइट। और व्हील है तो कंटिन्यूअस मोशन होगा, सर्कुलर, है ना, वहां से। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन इन द फील्ड ऑफ, नाम से मैंने रिसर्च लिख लिया और डेवलपमेंट निकाल लिया। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अब देखते हैं ब्लू कलर। Colors. Blue signifies trust and professionalism, while red symbolize energy and passion for science. In color theory, we all have learned about this कि blue क्या represent करता है ना? Blue trust represent करता है। इसीलिए आप बहुत सारे अब बिजनेस वाले जो लोगो होते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये इन लोगोज में जब आप देखोगे ना, ब्लू देखोगे, क्योंकि ब्लू हमेशा ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। वही रेड जो है वो एनर्जी, पैशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो का लोगो देखते हैं। द लोगो मीनिंग ऑफ इज द दिल्ली मेट्रो लोगो कंसिस्ट ऑफ द स्टाइल्स लेटर DM, ठीक है, DM है जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये D हो गया, ठीक है, combined with the subway train symbolizing the metro modern and efficient transportation system. Colors, the use of blue and green reflects progress, blue and sustainability, green emphasizing the eco-friendly nature of the metro system, ठीक है। Next, Election Commission of India. Okay. Now the logo meaning, the election, ये election commission का logo है, इसको record करते हैं। Features of wheel symbolizing democracy and the electoral process. The circle in the logo represent unity and the electoral journal of the nation. Okay. तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ये सर्कल्स दिख रहे होंगे आपको, है ना, साइड में, ठीक है। द सर्कल इन द लोगो रिप्रेजेंट यूनिटी एंड द इलेक्टोरल जर्नल, ठीक है। ये एक व्हील काइंड ऑफ थिंग दिख रही होगी आपको जो यहाँ कंप्लीट हो रही है, ओके। और यहाँ लोग दिख रहे हैं बहुत सारे, है ना। कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट रिप्रेजेंट न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस इन द इलेक्शन प्रोसेस, while the wheel symbolizes the perpetual movement of democracy, okay। तो यहाँ पे जो ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रलिटी और फेयरनेस, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस में। ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है, और यहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग का कलर है वो दिख रहा होगा, है ना। और ये लोग दिख रहे होंगे, पीपल, है ना, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, राइट, रिप्रेजेंटिंग दिस। नेक्स्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको FCI बोलते हैं। ये है FCI का लोगो। The FCI logo contains a letter FCI enclosed in a circular form with an image of grains. Okay. This symbolizes the organization's role in managing food grains and securing food resources for the country. Right. Now, colors green and white are dominant, symbolizing growth, agriculture, and purity. ठीक है.
तो ये जो ग्रीन कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन और व्हाइट, ग्रोथ, एग्रीकल्चर और प्योरिटी को। ठीक है, ये आपको ग्रेन्स के फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, ग्रेन के फॉर्म में है ये, है ना, जिसको देखकर हमें समझ में जाएगा ग्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फूड, है ना। तो ये किसका लोगो हो सकता है, फूड कॉर्पोरेशन का। देखना ये किस तरीके से बना है, ग्रेन के फॉर्म में बना है, अगर आप याद से समझ पा रहे होगे तो। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ। ठीक है, ये आईएएफ का लोगो है। लोगो मीनिंग को डिकोड करते हैं। द आईएएफ लोगो कंसिस्ट ऑफ एन ईगल विद एन राउंडल इन द सेंटर, signifying the power, agility, and majesty of the Indian Air Force. The roundel represent the IAF's commitment to national defense. ठीक है, तो पहले तो हम इसमें से चीजें जो एलिमेंट्स है वो डिकोड करते हैं। यहाँ पे हमें एक ईगल दिख रही है ना, signifying the power and which is signifying the power and the agility. Okay, एक यहाँ पे emblem है ना, and the roundel represent the IAF commitment of the national defense. ठीक है, color blue symbolizes the sky and air. Okay, ब्लू यहाँ पर स्काई और एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंडियन एयरफोर्स, है ना, और ये वायुसेना का दिख रहा है हमें, राइट। वाइल द गोल्डन विंग्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड ऑनर, और ये जो गोल्डन है ये स्ट्रेंथ और ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये ईगल है, ये एयर में फ्लाई कर रही है ना, और यहाँ पे वायुसेना का एयर। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंडियन एयरफोर्स, है ना। एयर इज इक्वल्स टू ईगल, इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, और लोगों को डिकोड कर सकते हो कि ईगल है, ईगल इज इक्वल्स टू एयर, एयर इज इक्वल्स टू इंडियन एयरफोर्स, है ना, ये तरीका हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, लोगो मीनिंग द लोगो फीचर्स अ स्टाइल्स इनकम टैक्स इन बोल्ड लेटर्स। ठीक है, ये देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना, विद एन एम्बलम ऑफ द नेशनल सिंबल अशोका चक्र, ये अशोका चक्र है ना, reinforcing the department's role in upholding the country's fiscal integrity. Colors blue symbolizes professionalism, trust, and authority. Okay. Then India emblem, national emblem of India. Okay. The national emblem is an adaptation of the lion capital of Ashoka. है ना, ये देखना, lion capital of Ashoka. It features 4 lions. ठीक है, 4 lions, 3 आगे और एक साइड इधर, standing back to back representing power, courage, and confidence. The Ashoka Chakra in the center represent the wheel of law and righteousness, धर्म चक्र। ठीक है, कि हम जानते हैं कि सेंटर में है ये व्हील और ये लॉ रिप्रेजेंट कर रही है, ये व्हील, ये जो व्हील दिख रही है ना आपको। देन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लोगो मीनिंग द लोगो कंसिस्ट ऑफ अ शटलकॉक। यहाँ पे आपको एक शटलकॉक दिख रही होगी, है ना, पूरी बनी हुई, जो कि इंडिया का जो फ्लैग है इसके कलर में है ना। It embodies the unity of the nation and the enthusiasm for promoting the game in India. Now, guys, we have come to the end of the session. Okay, here are 3 logos that you can see. Okay, A, B, and C. You can decode it, identify the logo, and please do let me know in the comment section कि ये कौन सा logo है. Okay, किस institute या किस corporation का ये logo है. Okay, so thank you and see you in the next video.